गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सामाजिक प्रतिमान का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जनरीति और रूढ़ि या लोकोचार क्या है। यह सामाजिक प्रतिमान के रूप हैं। इनके माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने का कार्य किया जाता है। जनरीतियाँ, प्रथाएं, रूढ़ियाँ ये कुछ ऐसे सामाजिक प्रतिमान हैं जिसका विकास मानव समाज में व्यवस्था और नियंत्रण को बनाए रखने के लिए किया जाता है। अगर इसे हम इस तरीके से समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि समाज में व्यवस्था, स्थिरता को लाने के लिए इन प्रथा, परंपरा, जनरीति, रूढ़ियों की अत्यंत आवश्यकता होती है। ये प्रथा, परंपराएं हमें समाज एवं संस्कृति से अनुकूलन करने में सहायता प्रदान करती हैं। समाज में अनेक प्रकार के प्रतिमान पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ अधिक महत्वपूर्ण होते हैं तो कुछ कम महत्वपूर्ण होते हैं। सामाजिक प्रतिमान ही सामाजिक संगठन का निर्माण करता है। शिक्षण संस्थाएं, उपयोगिता समूह, दंड, पुरस्कार आदि के द्वारा हम इन प्रतिमानों का पालन करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करते हैं। और यदि हम कहें कि धीरे धीरे यही प्रथा, परंपराएं व्यक्ति के जीवन का एक अंग बन चुकी होती हैं और व्यक्ति उन्हीं के अनुरूप आचरण करना प्रारंभ कर देता है। अब हम बात करते हैं कि जनरीति आखिर है क्या। जनरीति शब्द का प्रयोग अमेरिका के प्रोफेसर ग्राहिम समनर ने 1906 में अपनी पुस्तक फोकवेज में किया। यदि शाब्दिक दृष्टि से देखें तो यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जन प्लस रीतियां बराबर जनरीतियां। अर्थात काम करने के तरीके या रीतियां जो समाज के लोगों के द्वारा अपनाई जाती हैं उसे हम जनरीति के नाम से संबोधित करते हैं। यानी किसी भी काम को करने का क्या तरीका है, ये हमारे समाज के द्वारा बताया गया है और उसी के अनुरूप व्यक्ति कार्य व्यवहार करता है। जनरीति को हम एक आदत भी कह सकते हैं कि व्यक्ति की ये काम करने की आदत हो जाती है और यह व्यक्ति के दैनिक जीवन का एक अंग बन चुका होता है। जनरीतियां अपेक्षाकृत स्थायी व्यवहार है जिसका पालन करना एक परिस्थिति में आवश्यक माना जाता है। यदि हम साहित्यिक दृष्टि से देखें तो जनरीति व्यक्तियों के द्वारा उसकी
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनाए गए तरीके कहा जा सकता है। हम यह जानते हैं कि प्रत्येक समाज की संस्कृति अलग अलग प्रकार की होती है और उस समाज की संस्कृति यह निर्धारित करती है कि कार्य करने का तरीका किस समाज में व्यक्ति का क्या होगा। उसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग समाज में जनरीति अलग अलग प्रकार की देखने को मिलेगी। जनरीति का पालन हम कहें तो व्यक्ति अचेतन तौर पर करता चला जाता है। अचेतन का मतलब होता है कि व्यक्ति को उसके संदर्भ में कुछ सोचना नहीं पड़ता, वैसा ही व्यवहार वह करता चला जाता है, क्योंकि वैसा व्यवहार करना व्यक्ति की आदत बन चुका होता है। इसलिए इसे हम कहते हैं ये एक अपेक्षाकृत व्यक्ति का स्थायी व्यवहार होता है और जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता चला जाता है। कई जनरीतियों को हम अनुकरण के माध्यम से सीख लेते हैं और वह हमारे जीवन का एक अंग बन चुकी होती है। जैसे कैसे हमें बैठना है, कैसे चलना है, कैसे अभिवादन करना है, कैसे दूसरे व्यक्तियों से बात करनी है, ये सारी चीज़ें जनरीति के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति जनरीति का पालन नहीं करता तो ऐसे व्यक्तियों को अनौपचारिक तौर पर समाज दंडित करता है और दंड अनेक प्रकार का होता है। केवल जेल होना ही दंड नहीं है, सामाजिक दंड के अनेक प्रकार हैं, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की मजाक उड़ाना, उसकी निंदा करना, उसके ऊपर कटाक्ष करना, व्यंग्य करना, ये सब सामाजिक जनरीतियां हैं। इनका पालन हर व्यक्ति को समाज में रहकर करना पड़ता है। जनरीति यह एक समाज के व्यक्तियों के अनुभव के माध्यम से निर्मित होती है। सभी युगों तथा संस्कृति की सभी व्यवस्थाओं में मनुष्य के समस्त जीवन पर प्रारंभिक नियंत्रण के एक विशाल समूह के द्वारा ही समाज में जनरीति के माध्यम से नियंत्रण को बनाए रखा जाता है। यह मानव की किसी न किसी प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति करती है और देश काल परिस्थिति के आधार पर इसमें परिवर्तन होता चला जाता है। थैंक यू बेटा।